डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज फिर लेकर आ गए हैं हम आपके लिए क्लास 10th का मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, आज हम इसको सिद्ध करके भी बताएंगे। ठीक है, चलो इसको करते हैं। देखो, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कोई समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वो कैसे होता है बच्चों, इसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने मान लिया कि ए बी सी क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें जो बी है वो क्या है, समकोण है। ठीक है बच्चों, क्या है, समकोण है। तो हम देख सकते हैं कि दिया है, हमें क्या दिया है बच्चों, हल इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जो अपना कोण भी है वो क्या है, समकोण है। यानी कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो दूसरा रचना। तो देखो इसकी हम क्या कर रहे हैं, हम रचना कर रहे हैं। तो मान के चलो ये क्या हमारा क्या है, कोण भी है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो देखो यहाँ से हमने क्या डाल लिया, यहाँ से मान के चलो हमने एक लंब डाल लिया। कहाँ पे, यहाँ कोई बिंदु मान लो आप, मान के चलो बी है, तो आप इसको नाम दे दो डी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी पर क्या लंब है बच्चों, ए डी क्या है, लंब है। ठीक है, ये लंब का साइन है बच्चों, क्या है, लंब है। जो यहाँ से हमने जो डाला है, यहाँ पे एक लाइन खींची है, क्या लंब है। जो क्या है, ए सी पर क्या है, बी डी क्या है, लंब है। ठीक है, तो चलो इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति, तो देखो बच्चों क्या होता है, उत्पत्ति में क्या होता है, मान के चलो हम क्या करें, इसमें समरूप त्रिभुज ले लें। ठीक है, यानी कि मान के चलो यहाँ भी क्या बनना होगा, इसकी एक साइड। अब इसको लाइन ही बना दी पहले तो अच्छे से। ठीक है, यानी इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखो हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे कि त्रिभुज इस साइड की ले रहे हैं पहले, क्या त्रिभुज ए बी डी, क्या ले लें, ए बी डी। ठीक है, इसके समरूप क्या हो जाएगी अपनी, तो देखो इसके समरूप अपनी ये पूरी त्रिभुज हो जाएगी, क्या, ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखो, मान के चलो ये कोण बनना हमारा क्या, कोण ए डी बी कोण बनना है। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, कोण ए डी बी। और क्या बनना अपना कोण अगर इस पूरे में देखें, अभी तो हमने इस त्रिभुज ले लिया क्या, ए बी डी में, तो क्या कोण कितने डिग्री का बनना है, यहाँ डी 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमने लिख लिया कोण ए बी डी। अब क्या लेंगे, हम पूरा त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, तो इसमें कहाँ बनेगा 90 डिग्री का कोण, यह बनना है। तो देखो कि कोण ए बी सी दोनों कोण कैसे बनना है बच्चों, 90 डिग्री के बनना है। कैसे बनना है, 90 डिग्री के। ठीक है, और देखो कोण मान के चलो ये कोण क्या है, कोण ए है। ठीक है, यानी इस त्रिभुज के लिए भी कोण ए है, और मान के चलो ये पूरा त्रिभुज ले रहे हैं हम ए बी सी, तो इसके लिए कोण क्या होगा, ए ही होगा। कैसे है, समरूप है, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के लिए हो रहा है ना कि ए बी डी, इसके लिए भी कोण ए है, और ये पूरा वाला लेंगे, इसके लिए भी क्या लेंगे, ए वाला कोण लेंगे। ये कैसे है बच्चों, उभयनिष्ठ है। कैसे, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो देखो अब हम लिख सकते हैं, मान के चलो क्या, त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। क्योंकि इसमें दो कोण कैसे हैं बच्चों, दो एंगल कैसे बनना है, ए एंगल समरूपता है, ये लिख सकते हैं, ए एंगल समरूपता है, समरूपता है, यानी समरूप है। ठीक है,
तो देखो अब इसमें क्या होगा बच्चों, तो अपनी ए लाइन है, यानी कि क्या हो जाएगा, जो ए बराबर है तो इसका मतलब दो भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर। यानी कि मान के चलो हमने ले लिया क्या भुजाएं बराबर है, जो ए बी है, ठीक है, ए बी बटे हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो पहले अपन क्या लिखेंगे कि ए डी बटे ए बी, ठीक है। इस त्रिभुज के लिए लिख लिया। अब बराबर किसके लिखेंगे, इस त्रिभुज के लिए क्या होगी, देखो इसके लिए पहले हम क्या लिखते हैं, ये वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए सी, ठीक है बच्चों। क्या लिख लेंगे, हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, ए बी, ठीक है, और ए वाली वजह ले ली ए सी, क्योंकि देखो यहाँ क्या बनना है, 90 डिग्री का कोण बनना है। पहले हमने इसके लिए लिया था 90 डिग्री का ए वाला ए डी, फिर ये लिया था। अब ये पूरे वाले त्रिभुज में क्या बनना है, 90 डिग्री यहाँ बनना है, इसलिए पहले हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री वाली वजह लिखेंगे, ए वाला लिख लिया हमने, ठीक है। तो देखो इसका तो त्रिक गुणा करेंगे, इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी गुणित ए सी बराबर ए बी गुणित ए बी, ठीक है बच्चों। तो इसे लिख लेंगे हम क्या, ए डी गुणित ए सी बराबर ए बी स्क्वायर, क्या लिख लेंगे बच्चों, दो बार है तो ए बी स्क्वायर। तो ये अपना क्या बन गया बच्चों, समीकरण है, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज हो गया अपना इस साइड का, ये वाला अपन ने कर लिया इससे, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है बच्चों, ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले कि त्रिभुज क्या ले रहा है, त्रिभुज बी डी सी तथा ये वाला लेंगे और पूरा लेंगे, ठीक है बच्चों। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके लिए क्या है, देखो इस त्रिभुज के लिए कौन क्या लेंगे हम, बी डी सी, ठीक है। 90 डिग्री का कोण हो रहा है इसके लिए, और कहाँ हो रहा है, इस पूरे त्रिभुज के लिए 90 डिग्री का कोण यहाँ होगा। तो हम क्या ले लेंगे, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या है, 90 डिग्री। दोनों कोण कैसे हैं, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ बनना है एक कोण सी, यानी इस त्रिभुज के लिए भी कोण सी है और इस पूरे के लिए भी क्या है, कोण सी है। तो हम लिख लेंगे कोण सी बराबर कोण सी। ये कैसा कोण बनना है बच्चों, दोनों के लिए ओवेनिस्ट आ रहा है, दोनों के लिए ओवेनिस्ट, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर मान के चलो दोनों में क्या है, ये 90 डिग्री का, इसका यहाँ, तो ऐसी वजह ऐसी ले लें बच्चों। तो क्या लेंगे हम इसके लिए, पहले सी डी बटे, अब क्या लेंगे हम, ए सी, ठीक है। अब बराबर, अब इस पूरे वाले त्रिभुज के लिए हम क्या लेंगे, पहले 90 डिग्री वाली लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, ए सी नहीं है बच्चों, क्या बी सी है, कितना बी सी है, बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे हम क्या, बी सी ये वाली लेंगे और फिर ये ले लेंगे पूरी, और क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी, ठीक है। अब इसका यहाँ कर देते रहो गुणा, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी गुणित सी डी बराबर बी सी गुणित बी सी, ठीक है। ये क्या हो गया, ए सी गुणित सी डी बराबर ये कितना हो गया बच्चों, बी सी का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी के लिए, ठीक है। देखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, ठीक है बच्चों। तो एक क्या है हमारा, ए डी गुणित ए सी, ठीक है। एक पक्ष हो गया, प्लस दूसरे का ले लेंगे एक पक्ष, ठीक है बच्चों। क्या है, ए सी गुणित सी डी, ठीक है बच्चों, बराबर उसका दूसरा पक्ष क्या है, ए बी का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या हमारा AD गुणित AC प्लस AC गुणित CD बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, AC कॉमन आ रहा है, AC ले लिया मैंने, क्या बचा अंदर AD बचा बच्चों प्लस CD बचा बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब ये देखो चित्र में बच्चों, A से D तक की दूरी यहाँ है और C से D तक की है, यानी यहाँ से यहाँ तक की निकालेंगे कुल दूरी। तो कितना होगी बच्चों, हमें कितने यहाँ से यहाँ तक देखे रखिए और यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी क्या हो जाएगी हमारी AC। तो हम लिख लेंगे AC कोष्टक में क्या है, इसका मान पूरे का कितना है AC है बच्चों बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी क्या हो गई है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हो गई है। ठीक है, थोड़ा रुको बच्चों, यहाँ थोड़ा क्या सिद्ध करना था, ये चीज़ नहीं लिखी हमने आपके लिए, क्या सिद्ध करना था, ये चीज़ हमारे लिए हमें क्या करना था, सिद्ध करना था क्या, कि जो AC स्क्वायर है ना वो किसके बराबर होगा, BC स्क्वायर AB के स्क्वायर के बराबर प्लस BC स्क्वायर। ये सिद्ध करना था जो हमने आपको सिद्ध करके बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब मिलेंगे ऐसा ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। ठीक है बच्चों, थोड़ा हमारा गला भी लग रहा है तो बड़ी मुश्किल से पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।